देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर पालघर मॉब लिंचिंग को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की और आखिर क्यों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं हो पाएंगे शामिल। भगोड़े विजय माल्या की कैसी बड़ी मुश्किलें, देखते हैं देश की 9 बड़ी खबरें टॉप 9 राष्ट्र में। भारत प्रत्यर्पण करने के खिलाफ भगोड़े व्यापारी विजय माल्या की याचिका को ब्रिटेन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसको भारत की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विजय माल्या अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए उनके पास 14 दिनों का वक्त है। अगर वो 14 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर नहीं करते हैं तो उन्हें 28 दिनों के अंदर भारत प्रत्यर्पित कर देना होगा। उन्हें प्रत्यर्पित करने का फैसला गृह मंत्री प्रीति पटेल के हाथों में होगा। महाराष्ट्र के पालघर में हुए मॉब लिंचिंग मामले में गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 17 अप्रैल को यहां पुलिस की मौजूदगी में 2 साधु समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। 110 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 101 आरोपियों को 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 9 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं। पालघर लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। उद्धव ने कहा कि ये गलतफहमी की वजह से मॉब लिंचिंग हुई, न कि किसी धार्मिक वजह से। वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दूसरी ओर अयोध्या हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ के पुजारी महंत राजू दास 5 दिन के अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। 89 साल के आनंद सिंह बिष्ट लीवर और किडनी समस्या के चलते 13 अप्रैल से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। आज सुबह 10:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पिता की मौत पर सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने योगी के पिता की मौत पर शोक जताया है। कल होने वाले पिता के अंतिम संस्कार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हो पाएंगे। योगी ने भावुक बयान जारी कर कहा कि उन्हें पिता की मौत का गहरा दुख है, लेकिन कोरोना को हराने की लड़ाई की वजह से वो शामिल नहीं हो पाएंगे। योगी को जब पिता के निधन की खबर मिली थी तब वो कोरोना को लेकर अहम मीटिंग कर रहे थे, लेकिन किसी को जानकारी दिए बिना उन्होंने मीटिंग पूरी की और फिर लोगों को पिता की मौत की सूचना दी। सन्यासी होने के बाद योगी का घर से संपर्क भी बेहद कम था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर आतंकी संगठन जैश के लिए काम करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 1 पिस्तौल, 2 ग्रेनेड बरामद किए हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी है। हरियाणा के कैथल में इंस्पेक्टर पद पर तैनात सतवीर ने पारिवारिक कलह के चलते अपने ही 2 बेटों को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दी, जिसमें एक बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बेटे का इलाज चल रहा है। वहीं बीच बचाव करते हुए सतवीर की 2 बहुएं भी छत से गिरने पर घायल हो गई। सभी को रोहतक PGI में एडमिट कराया गया है। वारदात के बाद से आरोपी इंस्पेक्टर सतवीर फरार है। यूपी के बहराइच में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चले। घटना बेलहरी गांव की है, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों तरफ से करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच रास्ते को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इसे लेकर ये वारदात हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि बदल गई है। टिहरी राज परिवार और सरकार के बीच हुई बैठक के बाद इसका फैसला लिया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट अब 15 मई को सुबह 4:30 बजे खोला जाएगा। पहले ये कपाट 30 अप्रैल को खुलना था। वहीं बद्रीनाथ के कपाट खोलने के एक दिन पहले 14 मई को केदारनाथ कपाट खोलने की परंपरा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।